हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। शब्द थ्रेटेंड से आपको पता चलता है कि यहाँ पर क्या दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। किस चीज़ की? कि समय रहते संभल जाओ, नहीं तो अबॉर्शन हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि अबॉर्शन हो चुका है? नहीं। क्या अबॉर्शन होने वाला है? हाँ। क्या अबॉर्शन होने से रोका जा सकता है? हाँ। तो सबसे पहले जो है, इट इज़ इवाइटेबल अबॉर्शन, यानी कि इसे टाला जा सकता है। इवाइटेबल मतलब कि इसे टाला जा सकता है। नेक्स्ट जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वार्निंग अबॉर्शन। देखिए, कोई महिला है, एक दिन वो महिला उठी तो उसे पता चलता है कि उसे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है और उसमें किसी भी तरह का कोई पेन नहीं है और ना ही किसी तरह के कोई साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं और ना ही उसकी यूट्रस में कुछ अजीब फील हो रहा है। बस थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई। जब तक वो हॉस्पिटल आई तब तक वो ब्लीडिंग भी रुक चुकी थी। जब वो हॉस्पिटल आई उसका पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया गया और पर वजाइनल एग्जामिनेशन में क्या देखा गया कि उसके सर्विक्स की इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस देखी गई, जिसमें कि एग्जामिनेशन से पता चला कि सर्विक्स की ओस जो है वो क्लोज्ड है। फिर यूट्रस पैल्पेट किया गया तो यूट्रस सॉफ्ट पैल्पेट हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था बाहर से। इसके बाद यूएसजी कराने पर भी बच्चा नॉर्मल नज़र आया। फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल मिल रहे थे, मूवमेंट नॉर्मल मिल रहे थे। तो ऐसा अबॉर्शन जहाँ पर थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, ये बताने के लिए कि रेस्ट करने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है, चीज़ों को कुछ तो सही करने की ज़रूरत है। तो ऐसा अबॉर्शन क्या कहलाता है? वार्निंग अबॉर्शन या थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो अगर हम एक डेफिनेशन देखें थ्रेटेंड अबॉर्शन की कि एग्जैक्टली थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या है, तो देखेंगे कि in this, the process of abortion has started but not reached to a point from where it is not reversible. यानी कि ये रिवर्सिबल है, ये एवाइटेबल है, इसे टाला जा सकता है। अबॉर्शन का प्रोसेस जो है वो चालू हो चुका है पर अभी भी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है जहां से इसे टाला नहीं जा सकता। अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, रिवर्स बैक हो सकती हैं, चीज़ों को टाला जा सकता है। इसे ही थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे माइल्ड या स्कैंटी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी पर वजाइनली, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी वजाइना के थ्रू। पेन जो है वो जनरली एब्सेंट होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत पेन हुआ हो ड्यूरिंग ब्लीडिंग, पर अभी आप देखेंगे कि उस महिला में ज़्यादा पेन नहीं होगा, जनरली एब्सेंट होगा। ये चीज़ देख सकते हैं कि माइल्ड बैक पेन रह सकता है उसके अंदर या फिर लोअर एब्डोमेन पेन रह सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सेल्विक्स की ओस जो है वो क्लोज्ड देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो यूएसजी कराने पर नॉर्मल जेस्टेशनल सैड देखने को मिलेगा। आपको दिखेगा कि फीटल मूवमेंट या फीटल कार्डियक एक्टिविटी जो है ये सब नॉर्मल है। नेक्स्ट, अगर आप यूट्रस देखेंगे तो यूट्रस इज नॉर्मल और अगर इसे हम पैल्पेट करते हैं तो यूट्रस सॉफ्ट फील होगा और यूट्राइन हाइट जो है वो भी हमें नॉर्मल देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज। साथ ही साथ अगर उस महिला का ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा तो उसने हमें देखने को मिलेगा कि प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो अब देखिए इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट के नाम पर आप इस महिला को बेड रेस्ट का कहते हैं अराउंड 2 वीक्स, इसके बाद नहीं। जब ये बेड रेस्ट कर रही है तो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आप डायज़ेपाम नाम की टैबलेट देंगे। ये टैबलेट थोड़ा सा माइल्ड सेडेशन इंड्यूस करेगी, थोड़ा सा रिलैक्स करेगी। तो डायज़ेपाम जो है वो हम देते हैं माइंड को रिलैक्स करने के लिए, एंजाइटी को हटाने के लिए, ताकि यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सके। और ये जो डायज़ेपाम टैबलेट है इसे हम 5 mg BD एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट आप कहेंगे कि किसी भी तरह का हैवी वेट लिफ्टिंग या हैवी वर्क अवॉइड करना है और ये अराउंड 2 वीक्स तक कम से कम अवॉइड करनी है। एंड देन 2 से 4 हफ्ते के बाद उसे फिर से बुलाएंगे और उसका यूएसजी कराएंगे और देखेंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और साथ ही साथ इस फीमेल को बोलेंगे कि इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करें। इसके बाद उस फीमेल को हमें समझाना है कि 2 हफ्ते आपको बेड रेस्ट करना है। इस दौरान अगर किसी तरह की ब्लीडिंग आपको होती है तो जल्द से जल्द आपको आके दिखाना है। किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है,
या कोई टुकड़ा मांस का आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ भी होता है, इफ़ समथिंग एबनॉर्मल इज़ हैपन देन रिपोर्ट टू हॉस्पिटल। आज हमने बात की थ्रेटेंड अबॉर्शन की। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करने वाले हैं अबॉर्शन के फर्दर टाइप्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।